अस्सलाम वालेकुम। नॉन लीनियर पेंडुलम हमारा मॉडल है, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट दैट स्विंग्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। तो वो आप इस तरह देख लो कि वो अगर कोई रस्सी है, ठीक है, उसके साथ कोई इस तरह का स्टोन अटैच है तो अपनी क्या है कि टू एंड फ्रो मूव करता है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, तो वो भी क्या होगा, फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। तो जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या होता है, स्पेशल केस होता है फिजिकल पेंडुलम का, ठीक है। तो इसके बाद हमारा एक टॉपिक ही रह गया है। तो स्पेशल केस जो होता है फिजिकल पेंडुलम का वो हमारे पास क्या होता है, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास क्या है कि ये हमने एक मैस अटैच किया हुआ है एक स्ट्रिंग्स के साथ जिसकी लेंथ क्या है एल, इसको हम रॉड भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है एल। और ये थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन के साथ, यानी कि जब वो मूव कर रहा है टू द राइट और टू द लेफ़्ट, तो वो हमारे पास क्या कर रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, टू द मूव कर रहा है टू द राइट और टू द लेफ़्ट, तो थीटा एंगल बना रहा है। अब हमारे पास जो है ये इसके हम कंपोनेंट्स बना देंगे। ओनली जो फोर्स एक्ट कर रही है डाउनवर्ड वो क्या है, वेट की फोर्स। तो W इज़ इक्वल टू एम जी, तो हम W के कंपोनेंट्स बनाएंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो हमारे पास एक एम जी साइन थीटा आ जाएगा और एक एम जी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एम जी कॉस थीटा जो है वो किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, टेंशन के साथ, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन भी है। और एम जी कॉस थीटा किसके साथ कैंसिल हो जाएगा, टेंशन के साथ, ठीक है। तो अंडर द फॉलोइंग असम्पशन, तो कोई भी मॉडल जो है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कोई भी मॉडल होगा वो क्या होगा, कुछ अजम्पशंस में ट्रू होगा। कोई भी मॉडल है वो क्या होगा, कुछ अजम्पशंस में ट्रू होगा, ठीक है। तो लेंथ जो है एल ऑफ रॉड इज़ कांस्टेंट, यानी कि जो लेंथ है रॉड की वो क्या है, कांस्टेंट। जो रॉड की लेंथ है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। उसके बाद सेकंड क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पेंडुलम, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। ड्रैग फोर्स होगी जो इसको रोक सकेगी, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स यानी कि आप कोई फोर्स इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि फ्रॉम आर्क लेंथ, यानी कि अगर इसने इधर से इधर तक डिस्टेंस कवर किया तो ये हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ हमारे पास क्या होगी, एस इज इक्वल्स टू एल थीटा। आर्क लेंथ हमारे पास क्या होगी, एस इज इक्वल्स टू एल थीटा। एस इज इक्वल टू एल थीटा हमारे पास आर्क लेंथ होगी, वेयर थीटा हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट एंगल, ठीक है। तो आर्क लेंथ हमारे पास है एस इज इक्वल टू एल थीटा, ठीक है, आर्क लेंथ। अब आर्क लेंथ एस इज इक्वल टू एल थीटा वेयर थीटा इज इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास, ठीक है। थीटा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और थीटा नेगेटिव होगा तो डिस्प्लेसमेंट फिर भी पॉजिटिव ही होगी, लेकिन जो है थीटा यानी कि क्या होगा, नेगेटिव होगा अगर थीटा लेस देन ज़ीरो है, ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगी पॉजिटिव ही होगी लेकिन डिक्रीज़ हो रही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसको क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इससे डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे। ये जो इक्वेशन है इससे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे। तो एस इज इक्वल टू एल थीटा। तो चूँकि इसमें क्या चेंज हो रहा है, वेरिएट क्या कर रहा है, थीटा क्या वेरिएट कर रहा है, थीटा, क्योंकि आप देखो तो थीटा आपके पास क्या है, वो चेंजिंग हो रही है, उसमें आ रही है, तो थीटा जो है वो वेरिएबल है। तो और उसके बाद थीटा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर, ठीक है। जो थीटा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। अगर थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो इसका हम टू टाइम्स डेरिवेटिव लेंगे, तो डी स्क्वायर एस ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन। क्योंकि ये हमारे पास जो है ये आर्क लेंथ थी, तो चेंज रेट ऑफ लेंथ जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी, और चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चेंज रेट ऑफ लेंथ जो होगा वो वेलोसिटी और चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी वो होगा एक्सेलरेशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहता है कि एफ इज़ इक्वल टू एम ई है। एफ क्या है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो एम की वैल्यू वैसे ही रहेगी, ए की जगह क्या आ जाएगा, एल डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ए की जगह क्या आ जाएगा, एल डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर।
अब एक चीज़ हमें ये भी पता है कि जो हमारे पास फोर्स यानी कि वेट की फोर्स होगी वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और उसमें हमारे पास जो कंपोनेंट्स हम लेंगे वो क्या होंगे, माइनस एम जी साइन थीटा। माइनस इसलिए चूँकि इसका जो थोड़ा है ना एम जी साइन थीटा वो हमारे पास कुछ एंगल की वजह से जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम देखें तो माइनस एम जी साइन थीटा होगा कि फोर्स जो है वो क्या है, तो जो फोर्स एक्ट कर रही है वो हमारे पास जो डाउनवर्ड कंपोनेंट थे एम जी कॉस थीटा वो तो टेंशन के साथ कैंसिल हो गए, तो ये थोड़े से अपवर्ड कंपोनेंट है। तो अगर हमारे पास क्या हो, थोड़ी सी अपवर्ड फोर्स हो, तो उसके लिए यानी कि वेट हमारे पास क्या होगा, डब्ल्यू जी जो हम लेंगे वो माइनस में लेंगे, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू वेट। ये जो है हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है ऑफ फोर्स ड्यू टू वेट, ठीक है। ये वेट के क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। यानी कि डाउनवर्ड वाले कंपोनेंट्स नहीं है, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स हैं। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स में क्या होगा, थोड़ी सी जी की वैल्यू के साथ क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा। अब एफ आपके पास क्या है, डब्ल्यू, एफ इज इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू। अब एफ आपको पता कि आपने क्या निकाला हुआ है, एफ आपके पास एम एल डी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर है। तो एफ की जगह ये आ जाएगा, और फोर्स हमारे पास जो वेट है वो क्या है, माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। चूँकि फोर्स और वेट आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है, एम एल डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम जी साइन थीटा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पास है एम से कैंसिल हो जाएगा, और इधर आपके पास आ जाएगा एस एल डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस जी साइन थीटा। अब ये जो माइनस जी साइन थीटा ये क्या होगा, ये लेफ़्ट साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एल डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर ये हमारे पास क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि आपको पता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें अगर उसमें साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म्स आ जाएं तो वो हमारे पास क्या होती है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो विच इज़ नॉन लीनियर सिंपल पेंडुलम इक्वेशन। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि नॉन लीनियर सिंपल पेंडुलम इक्वेशन। तो इसको हमने अगर लीनियर बनाना हो तो वो किस तरह बनाएंगे, हम इसको इस तरह बनाएंगे कि जो साइन थीटा सीरीज़ है उसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। थीटा की जो सीरीज़ है साइन थीटा की उसको एक्सपेंड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा's पावर 5 ओवर 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये हमने साइन थीटा की जो थी एक्सपेंशन कर दी। अब वेयर थीटा इज़ नेग्लिजिबल स्मॉल, थीटा अगर हम क्या कर लें, नेग्लिजिबल स्मॉल ले लें तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि अगर चेंज रेट है थीटा में वो क्या है, अगर हम काफ़ी स्मॉल ले लें तो वो हमारे पास क्या होगा कि ये जो हायर टर्म्स होंगी ये हमारे पास क्या होती जाएंगी, ज़ीरो। हायर टर्म्स क्या होती जाएंगी, ज़ीरो। तो हायर टर्म्स हमारे पास ज़ीरो होती जाएंगी, तो यूजिंग इन इक्वेशन 6 साइन थीटा की जो एक्सपेंशन है उसको इक्वेशन 6 में यूज़ करेंगे, और ये फर्स्ट टू टर्म्स ही लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, जी ओवर एल इंटू क्या आ जाएगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब ओवर 6, क्योंकि ये थीटा क्यूब ओवर 6 बनेगा तो इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस जी ओवर एल थीटा माइनस जी ओवर एल थीटा क्यूब ओवर 6 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम देखें तो थीटा हम काफ़ी स्मॉल ले लें तो ये भी जो क्यूब पावर होगी इसको भी हम निगलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो शुरू में भी निगलेक्ट कर लो, आप चाहो तो बाद में निगलेक्ट कर लो। तो अगर हम थीटा को काफ़ी स्मॉल ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा अप्रोचेज टू क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या था, साइन थीटा। तो फॉर मोस्ट निग्लिजिबल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो इक्वेशन 7 हमारे पास रिड्यूसेस किस में हो जाएगी, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, जी बाई एल इंटू थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। अब हम क्या करते हैं कि जो ओमेगा स्क्वायर है उसको क्या ले लेंगे, जी बाई एल, तो ये हमारे पास आ जाएगी डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जो इक्वेशन आपके पास बिल्कुल किस तरह की है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। यानी कि इसी तरह की आपके पास इक्वेशन थी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की थी, उसमें भी आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला था, इसको आप इसके बाद सॉल्व कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपका मॉडल था ये आपका क्लोज हो गया है।
इसके बाद आपका जस्ट एक लास्ट मॉडल रह गया, वो हमारे पास है वायर वाला, ठीक है। वो हमारे पास एक वायर वाला है और एक और मॉडल है, सॉरी एक और मॉडल है उसके वायर के साथ ही है। दो इस तरह के मॉडल होंगे तो ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा मॉडलिंग का।